वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं 11 जेपीसी के नोटिफिकेशंस जेसीसी जेल के टाइम पे ही आ गए थे और इसके एग्जाम सब 17 मार्च को एक्सपेक्टेड है। तो 17 मार्च को क्या होगा नहीं होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सो काइंडली वेट फॉर फ्यू मोर डेज, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्स के मतलब क्या मतलब 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तक जैसे इनकी तैयारी दिख रही है, लग रहा है कि एग्जाम लेने के मूड में है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आपके प्रीलिम्स में अराउंड 30+ डेज आपके पास है ना। आज से मान के चले तो आज 11 तारीख है, तो अराउंड 30+ डेज है। मेंस में आपको टाइम मिलेगा, सो डोंट वरी। तो लेकिन है कि आपको जो तैयारी करना है ना, ये प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, मतलब ये तीनों को सोच के ही चल रहा होगा। बिकॉज सिविल सर्विस की खूबसूरती ये है ना कि अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे तो आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेंस में जाकर फेल हो जाएंगे। सो राइट फ्रॉम डे वन मतलब ऐसा मतलब तैयारी करिए कि आपका तीनों की तीनों तैयारी मतलब एक साथ हो, है ना। बिकॉज प्रीलिम्स निकाल के कोई फायदा नहीं है, मेंस पास करके कोई फायदा नहीं है, इंटरव्यू तक पहुंच के कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका फाइनल रैंक नहीं आएगा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये अच्छा मौका है, 300+ सीट्स है। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, दैट्स वाई वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हुआ। थोड़ा अच्छे से मतलब आवाज़ निकल नहीं पाई, लेकिन अब थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए सोचा कि वीडियो बना ही देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अगले 30 डेज में प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू क्या हो, मतलब जैसे कि आपने थंबनेल देखा था ना, एक संपूर्ण मतलब स्ट्रैटेजी। सी व्हाट विल डिस्कस मेंटल फ्रेमिंग। सबसे पहले तो मेंटल फ्रेमिंग की बात करेंगे, फिर ग्राउंड जीरो, हाउ टू अट्रैक्ट लक ऑन योर साइड, फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज और 11 पॉइंट्स टू रीड डेली। ओके, हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो सबसे जो पहला गोल्डन रूल है कि डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यस, ये सिविल सर्विस ऐसा है ना कि इससे ऑफिसर बनते हैं, है ना। जैसे यूपीएससी, चलिए इससे सपोज दैट आप आईपीएस बनते हैं। ओके, ये जेपीएससी जो है इससे आप बनेंगे डीवाईएसपी। इससे जस्ट एक पोस्ट नीचे होता है ना। ये अराउंड आपके मतलब 15 साल की सर्विस करने के बाद ना आप यहाँ पे मतलब पहुँच जाते हैं ना। कहीं कहीं 10 साल में पहुँच जाते हैं, कहीं 15 साल लग जाता है, लेकिन यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं आईपीएस तक। सो डीवाईएसपी भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब दिस इज द बिगेस्ट पोस्ट ऑफर्ड इन एनी स्टेट एग्जामिनेशंस। आपके स्टेट के मतलब एग्जाम्स के थ्रू सबसे बड़ा जो पोस्ट है ना, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है किसी भी स्टेट का। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है ना जेपीएससी की, कि आपको मतलब अपने राज्य में ही रहने का मौका मिलेगा। यूपीएससी निकाल के गारंटी नहीं है कि अपने स्टेट में ही आप रहेंगे। हो सकता है झारखंड के हैं आपकी, आप आईपीएस बन के सीधा चले जाए मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, तो फिर होता है ना कि वो इंसान को फिर ना 1-2 साल तो थोड़ा मजा आता है, लाल बत्ती सब कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो भी पावर शौहरत सब कुछ जो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर ना वो अपना मतलब याद आने लगता है, तो मन करता है कि अपने स्टेट वापस चले जाए। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे पूरा भर भर के मिलेगा। दूसरा सबसे अच्छा चीज़ है कि स्टेट पीसीएस ना यूपीएससी से मतलब 50% कम मेहनत करके निकाला जा सकता है। सो फाइन, सो डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वही करना है जो कि पॉसिबल है। सी इसमें सबसे जो डेडलीस्ट चीज़ है ना कि सिविल सर्विस मतलब हाइप, ओ माय गॉड ऑफिसर बनना है, इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, 1 किताब 2 किताब 3 किताब 4 किताब, 1 कोचिंग 2 कोचिंग 3 कोचिंग 4 कोचिंग, है ना, इतने सारे टेस्ट सीरीज। तो लोगों को लगता है ये बड़ा एग्जाम है तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 4-5 कोचिंग के पास जाना पड़ेगा, 4-5 टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। ये सब गलत है ना, इतना आप कर ही नहीं सकते हैं। सी दिमाग छोटा सा है ना, लिमिटेड है। आपको 200 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में आपके मतलब जो भी है, तो मतलब उसमें आपको लिमिटेड आंसर लिखना होगा। सपोज दैट कोई भी टॉपिक आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन आंसर कितना लिखना होगा। यूपीएससी में 250 वर्ड का लिमिट रहता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मान के चलते 500 वर्ड, है ना, 500 से 700 वर्ड। तो इसके लिए आप कितना भरेंगे। सो यही है कि कुछ दिन के बाद ना आप कोलैप्स कर जाएंगे। आप 4 किताब खरीद के ले आएंगे एक ही टॉपिक के, जैसे झारखंड जी के हैं, तो आप मार्केट से सारी किताब खरीद के लाएंगे, फिर आपको लगा मैं ये भी पढ़ूंगा ये भी पढ़ूंगा, लेकिन धीरे 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 आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल। वही करना है जो कि पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकल है ना। सेंटिमेंटल नहीं होना है, भावनात्मक नहीं होना है, प्रैक्टिकली एकदम सोचिए और प्रैक्टिकली आगे बढ़िए। अब सी 11 जेपीएससी, इसमें देखिए 2 चीज़ें, ये बहुत ये कॉन्सेप्चुअल स्लाइड है। तो ये असंभव है ना, अभी जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए लगता है कि 11 जेपीसी असंभव है, मतलब ओ माय गॉड इतना बड़ा एग्जाम कैसे निकलेगा। लेकिन वही अगर आप 7 जेपीसी के टॉपर से पूछेंगे ना, तो उनके लिए मजाक है, जो कि ऑलरेडी डीवाईएसपी बन चुके हैं, है ना, सीईओ बन चुके हैं, वीडियो। ये तो हमने एक ऑफिसर का फोटो लगा दिया, लेकिन मान के चलिए जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस जो भी निकाली है, उनके लिए 11 जेपीसी मजाक होगा, है ना। वहीं अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए असंभव लगता होगा। सो ये और ये इसके बीच में ऐसा क्या है कि इनको मजाक लगा और आपके लिए असंभव है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड्स में।
सी, असंभव से जो मजाक का जो रास्ता होता है ना, तो यहाँ पे आपको 4 फील्ड से गुजरना पड़ेगा, है ना। नो द फील्ड, इनके लिए इन्होंने सबसे पहले आपको नो द फील्ड आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आप 11 जेपीसी के देने जा रहे हैं, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, उसकी रिसोर्सेज पता होनी चाहिए, सब कुछ उसका आपको पता रहना चाहिए। मेरा हवा में कोई मतलब उतर जाएगा ना कि अरे जैसे सीजल कैंसिल हो गया, जेपीसी आ गया, मैक्सिमम वही कर रहे कि चलो भाई हमने झारखंड जी के थोड़ा बहुत पढ़े थे, जेपीसी का फॉर्म ही भर देते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको अच्छे से रिसर्च करके उतरना है ना, कि नो द फील्ड मतलब कि आपको पूरा पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे क्या होता है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज मैराथन नहीं है। जैसे जैसे सीजन था ना, वनडे मैच था, है ना, एक दिन में आपकी नौकरी लग जाती है। यहाँ पे क्या है कि जेपीसी क्या है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये मिनिमम 6 मंथ्स लगेगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना, 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो मान के चलते 6 मंथ्स तो कम लग रहा है, 6 to 7 मंथ्स लगेगा। तो ये थोड़ा लंबा मैच है, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी होगी, थोड़ी डेप्थ में पढ़नी होगी। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्या आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना। से आप जो भी जेएसएससी के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे टिक मारना था, यहाँ पे आपको आंसर्स लिखना है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब बस हवा में डिसीजन ले लिया अपने के लिए मैं जेपीसी था, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पूरी फैमिली को, जो भी आपके मतलब दोस्त है सबको 6 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, है ना। कि आप मतलब मार्केट की मोटी मोटी किताबों को पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ देख लेना होगा। उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा कि हाँ 11 जेपीसी देना है कि नहीं देना है। सैक्रिफाइस नहीं कर देना इसके लिए सब कुछ को, बस भावनाओं में बह के। फाइन, अडप्ट टू चेंज, है ना। चेंज के लिए आपको अडप्ट होना होगा। आप मतलब जैसे कल थे ना वैसे आज नहीं है ना। जैसे जैसे सीजन की रिक्वायरमेंट कुछ थी, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था तो आप टिक पे टिक मारे जा रहे थे, यहाँ आपको लिखना होगा। तो यहाँ आपको रजिस्टर खरीद के लाना होगा, खूब लिखना होगा, है ना। वहाँ पे आप ऊपर ऊपर पढ़े थे, वहाँ लूसेंट से काम चल जाता था जैसे सीजन में, यहाँ पे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। फाइन, अडप्ट टू चेंज। जैसे कि लास्ट ईयर मान के चलते 7 जेपीसी, वहाँ पे नागपुरी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। तो वहाँ पे आप क्या करना है कि नागपुरी से थोड़ा सा मतलब अगर पॉसिबल हो तो नागपुरी को अवॉइड कर दीजिएगा। फाइन, कोटा ले लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन है। मतलब आपको ट्रेंड को फॉलो करना होगा। ओके, पर्सनालिटी, पहले आप ग्रुप बी की सर्विस को टारगेट कर रहे थे जैसे सीजल को, अब आप कर रहे हैं टारगेट ग्रुप ए की सर्विसेज को। तो पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी ना। ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, पहले आप सीआई बनना चाह रहे थे, अब आप सीओ बनना चाह रहे हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को देखिए कि क्या आप मतलब उस लाइक हैं। अगर नहीं है तो राइट फ्रॉम मतलब डे वन स्टार्ट वर्किंग ऑन पर्सनालिटी, है ना। थोड़ा थिंक लाइक एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सब काम कर लेंगे आप तो संभव से मजाक बन जाएगा आपके लिए भी जेपीएससी। फाइन, अब देखिए ग्राउंड जीरो से बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नो द कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है 11 जेपीसी में। मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये थ्रोट इन्फेक्शन के कारण ना मैं मतलब अंदर से निकल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो यूपीएससी, सबसे पहले तो सेलेक्टेड प्लस प्रिपेयरिंग। सेलेक्टेड कौन है, जो नीचे के सर्विसेज मिली जिनको, जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इस टाइप के लोग भी इसको टारगेट करें। मुझे कॉल भी आया था इस टाइप के, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, है ना। इसके बाद जो भी पोस्ट यूपीएससी ऑफर करती है, अगर कोई झारखंड का बंदा है, अगर मान के चलिए वो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज में, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि अच्छा, इससे अच्छा है कि अपने जाके स्टेट में मैं अपने झारखंड स्टेट में सीओ बन जाऊँ, है ना, डीओएसपी बन जाऊँ। तो यूपी टारगेट करते हैं ऐसे लोग। और यूपीसी मतलब ये यूपीसी नहीं हो, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। ये भी पोस्ट पे जो रहते हैं वो भी टारगेट करते हैं इसको, या मतलब स्टेट पीसीएस को। प्लस ऑलरेडी जो प्रिपेयर करें मुखर्जी नगर में, ये लोग टारगेट करेंगे। सेम स्टेट पीसीएस के साथ जेपीसी सेलेक्टेड, है ना, बीपीएससी सेलेक्टेड जिनका लो रैंक था, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, बीपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइप के 7 जेपीसी में जो फेल हो गए थे, है ना, 7 जेपीसी प्लस लो रैंकर्स, जो 7 जेपीसी में जिनका लो रैंक आया था, तो वो चाहेंगे कि अब नीचे से झारखंड एजुकेशन सर्विस मिला था, इस बार हमको झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाए। तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं टॉप कॉलेजेस, है ना, एनआईटी, बीआईटी, यहाँ के जो है वो सब आपके मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। फ्रेशर्स प्लस सीनियर्स, फ्रेशर्स कौन 21-22 साल के लड़के एकदम यंग ब्लड, सीनियर्स कौन 30+, ये सभी टारगेट करने इसको। जैसे सीजर के घायल सर, ये काफ़ी खतरनाक है। ये वो हैं जो मतलब बहुत अच्छे से तैयारी की थी झारखंड एसएससी के लिए, लेकिन उनका पेपर जो लीक हो गया उसके बाद से ये बेचारे बहुत हताश निराश है। तो ये जेपीसी से अपना बदला लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमने मेहनत की है वो 11 जेपीसी में उसको बनाया जाए। अर्जेंसी कैंडिडेट्स, ये कौन है, ये अचानक से इनके अंदर कुछ होता है कि किसी घर में कोई प्रॉब्लम, गरीबी आ गई, तो गरीबी दूर करने के लिए भाई 11 जेपीसी है, चलो कूद पड़ो, है ना। किसी की गर्लफ्रेंड ने छोड़ के जा रही है, उससे शादी होने वाली है, बचाना है तो फिर ऑफिसर बनना पड़ेगा, सरकारी नौकरी चाहिए, जल्दी से चलो जेपीसी निकाल लेते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ही अर्जेंसी कैंडिडेट्स, ये अचानक से किसी ने बेइज्जती कर दी तो बदला लेना है, तो मुझे ऑफिसर बनना है। फाइन, तो ये उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी डेडली होते हैं।
ये एग्जाम भी निकाल लेते हैं। सो इनसे इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इनके अंदर सडन आग होता है, घर में प्रॉब्लम है, माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, भाई की पढ़ाई के पैसे खर्चे उठाने हैं, बहन की शादी करनी है, कुछ नहीं सूझ रहा है, सामने अचानक से जेपीसी आ गया है, और यार इसको निकालना पड़ेगा, घर की सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, तो ये उस पर अटैक कर देंगे। ओके, अब देखिए हाउ टू अट्रैक्ट लक ऑन योर साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी 11 जेपीसी इज इक्वल टू 1/3 हार्ड वर्क, है ना, प्लस 1/3 आपका लक होता है। लक होता है एग्जैक्टली कोई भी कितना भी कह दे, सिविल सर्विसेज में जो भी मेंस निकाल लेता है ना, जो भी मेंस निकाल के इंटरव्यू तक जाता है, वो सब कैपेबल होते हैं रैंक लाने के, लेकिन इंटरव्यू में फाइनली कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, थोड़े नंबर से छट जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो इनकेपेबल थे, लक ने साथ नहीं दिया। किसी का कोई बोर्ड बहुत टफ आ जाता है, किसी का बोर्ड आसान होता है, तो उस बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, उस बोर्ड में कम मार्क्स मिलते हैं। किसी की उसी के मतलब जाने पहचाने मतलब क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको मार्क्स अच्छा मिल जाता है। तो वही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लक पे हिट कर देते हैं। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी मतलब इंटरव्यू फेल हो जाते हैं वो इनकेपेबल है। तो आपको लक को कैसे अट्रैक करना है, तो 11 जेपीसी एक शक्ति है, ओके, एक बहुत पावरफुल पोस्ट है। तो इस शक्ति से क्या करना है, सेवा भी होता है, शक्ति से मेवा भी होता है। रिसेंटली देख रहे कितने करप्शन के मतलब चार्जेस लग रहे हैं बहुतों के ऊपर। तो आपको ये वाला है ना, शक्ति से सेवा करना है ना, मतलब कि लोगों की मदद के लिए आप अपने आप से बोलिए, एकदम ईमानदारी से बोलिए कि वाई टू क्लियर 11 जेपीसी इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोशल, है ना। मुझे सेवा करना है, मुझे मतलब जैसे डीवाईएसपी बनना है, मुझे मतलब अपने राज्य से नक्सलवाद को खत्म करना है, मुझे गरीबों का मदद करना है, मुझे मतलब किसी के साथ भी कोई बुरा ना हो, इस टाइप का मतलब अपने अंदर लाइए इस चीज़ों को, है ना। मुझे मतलब आई वांट टू डू समथिंग फॉर झारखंड, एक शांत सुंदर और समृद्ध झारखंड की स्थापना करनी, और इसमें वो शक्ति है 11 जेपीसी के सारे पोस्ट में। एवरी पोस्ट, झारखंड एजुकेशन सर्विस, झारखंड सोशल पुलिस सर्विस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सब काफ़ी पावरफुल पोस्ट हैं। तो इसको निकाल के मैं सेवा करूंगा, है ना, ये चीज़ को लाएंगे अपने दिल से एकदम ओरिजिनल, तो लक आपकी मदद करेगी, ये एकदम प्रूवन फैक्ट है ना। अब देखिए प्रीलिम्स पे आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 झारखंड। तो यहाँ पे आप ये पैटर्न ही तो अब तक देख ही चुके होंगे, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, नो निगेटिव। तो देखिए टारगेट स्कोर क्या होगा, जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, आई गेस कि वो सब कुछ बाद में, स्टार्टिंग में तो 130 गया था, फिर बाद में 124 हो गया था, 124 क्वेश्चन। सो 60 to 70% इज सेफ स्कोर इन जेपीसी एग्जामिनेशन। ये कोई आसान एग्जाम नहीं है कि बहुत सा कट ऑफ हाई चला जाएगा, नेगेटिव नहीं है, फिर भी 60-70% काफ़ी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 70% को टारगेट करेंगे, स्मार्ट टारगेट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, ये ना अपर लिमिट है ये। 95% टारगेट करेंगे इमोशनल टारगेट टू फेल इन प्रीलिम्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 30 डेज में, फाइन, इसके लिए 2 साल भी कम पड़ जाएगा, तो स्मार्टली इसको टारगेट करना है। अब देखिए हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स शॉर्टली एंड स्मार्टली। तो हमने क्या बताया कि आपको 70% टारगेट करना है, सो दैट इज 140 क्वेश्चंस। तो सिलेबस को आप देखेंगे, झारखंड की सिलेबस की सबसे खूबसूरत चीज है, इट इज ब्यूटीफुली बाइफर्केटेड, है ना। तो झारखंड जी के 110 क्वेश्चन है, नेशनल करंट 15 क्वेश्चन और मिसलेनियस 15 क्वेश्चन, टोटल कितने होंगे 140। दिस इज योर टारगेट। 11 जेबीसी के प्रीलिम्स को निकाला है 30 डेज में, इस पे हिट करिए, है ना, आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगी। छोड़ दीजिए पूरे सिलेबस को। सी 70% झारखंड जी के नेशनल करंट और मिसलेनियस सबसे आसान है, प्राइमरी टारगेट है ना ये। झारखंड जी के आपने भर भर के पढ़ा है जैसे सीजल के लिए, एक्स्ट्रा क्या करना है, सीएनटी एसपीटी पढ़ लेंगे, उसको भी 2-3 दिन लगेगा उसको पढ़ने में, सारे आर्टिकल से में कुछ तो याद होंगे ना। नेशनल करंट आपने जैसे सीजल में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ लेना है, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। मिसलेनियस, इसके मिसलेनियस है कुछ से 7-8 टॉपिक्स है, हाईली प्रेडिक्टेबल, ओके। प्राइमरी टारगेट है आपका, इमीडिएट टारगेट है ना, हाईली प्रेडिक्टेबल, इसको आपको पहले अटैक करना है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी टारगेट, ये इंपॉर्टेंट है बट हाईली अनप्रेडिक्टेबल। हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, कहाँ से क्या पूछ देगा, नोबडी कैन से। ज्योग्राफी सेम, साइंस सेम, इकोनॉमिक्स सेम, इंडियन पॉलिटी सेम। इसमें आप 50 to 60% क्वेश्चंस पकड़ सकते हैं, लेकिन 40% के वाइड मार्जिन यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको बाद में अटैक करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, इसको अच्छे से मतलब पूरा तैयार कर लेंगे, उसके बाद विल स्विच टू दिस वन। अब देखिए जो स्मार्ट सीक्वेंस क्या होगा चूजिंग सब्जेक्ट का, मान के चलिए आपका ये वाला तैयार हो गया, है ना, आपका ये वाला आपका तैयार हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको इस पे मूव करना है। इस पे मूव करने के क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिटी पर अटैक करेंगे, ये सबसे प्रिडिक्टेबल है। ये हमने जो पैरामीटर बनाया ना, इट्स बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी, ओके। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल कौन है, हिस्ट्री। हिस्ट्री फिर अटैक करना है, 15 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन है। फिर साइंस पर अटैक करेंगे, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे डाइसी, यहाँ से क्या सवाल पूछेगा ना, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, फैक्चुअल पूछेगा, नोबडी कैन से। पॉलिटी से क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं, हिस्ट्री से ही पकड़ा जाएंगे, साइंस से ही पकड़ा जाएंगे, ज्योग्राफी से भी पकड़ा जाएंगे, आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी वहां से पकड़ा जाएगा, ओके। सो ये आपका सीक्वेंस हो गया, इसको फॉलो करिएगा। सी अब झारखंड जी की बात करते हैं, है ना, 110 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं झारखंड जीके के लिए। अराउंड हम इसको टारगेट हमारा 20 डेज में ख़त्म करने का, बट हमने शेड्यूल दिया है 30 डेज़ का। ये है, इसमें हम क्या करें कि आपकी देखिए झारखंड जी के ना बहुत काफ़ी हैवी वेटेज है, और ये झारखंड जी के ही मतलब सबसे मतलब कहते हैं ना वन मैन आर्मी, ये अकेले आपको प्रीलिम्स पास करा सकती है, मेंस में आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकती है। सो दैट इज हमने ये कोर्स लाया आपके लिए। प्रीलिम्स 220 मार्क्स है यहाँ पे, मेंस के 168 मार्क्स है ना। बस प्रीलिम्स नहीं देखना, अभी से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों देखिएगा, खाली पीटी देखेंगे ना गारंटीड मेंस से फेल हो जाएंगे। ओके, सो ये इसकी फीचर्स है कि 30 डेज में हम खत्म करेंगे प्रीलिम्स को, फिर हम अगर डेट बढ़ गया 17 मार्च से आगे तो हम फिर तुरंत मेंस पे स्विच कर जाएंगे। अगर एग्जाम 17 मार्च को हो जाता है फिर हम मेंस पे इसके बाद स्विच करेंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे हम 3 लेयर एमसीक्यू दे देंगे आपको हर चैप्टर के बाद, जैसे सीएनटी एसपीटी है तो उसमें पहले सबसे पहले को पीआईक्यू का दे देंगे वन लाइनर कि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया जेपीसी में। उसके बाद हम क्या करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दे देंगे, उसके बाद थोड़े कॉन्सेप्ट बेस दे देंगे कि आपका तीनों वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए आपका हर चैप्टर। ऐसे ही करेंगे वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे इस कोर्स में कि आपको उस नोट्स के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, क्योंकि सीएनटी एसपीटी को छोड़ के मतलब हर जगह थोड़ा रट्टा मारने वाला है। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताएंगे, जैसे सीएनटी एसपीटी के एक्ट्स को कैसे रटा जाए, कौन से एक्ट्स को रटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स में तो हम सब कुछ दे देंगे लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम उसको आपको बता देंगे कि देखो ये चीज़ एकदम याद रखना है, ये चीज़ को आप छोड़ भी सकते हो। तो याद रखना है तो कैसे याद रखना है, कुछ उसके शॉर्ट ट्रिक्स, तो ये सब आपको हम इसमें बता देंगे वीडियो लेक्चर्स में। आंसर राइटिंग करेंगे इसमें मेंस के लिए, है ना। फाइन। सो जैसे कि मान के चलिए आपके जेपीसी मेंस में कौन कौन से टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ों को जब हम कवर करेंगे ना अच्छे से, तो हम आंसर राइटिंग के साथ में करेंगे, हम उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे। फिर देखिए ये 11 जेपीसी प्रीलिम्स के लिए हमारे स्पेशल नोट्स है, ये मेंस के लिए है, इसमें पूरा एससीईपी टेक्निक को यूज करेंगे ना, मल्टी डायमेंशनल आंसर, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्लस ये झारखंड करंट का हो जाएगा अपडेटेड वाला जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक। ये सब चीज़ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कुछ कोई वीडियोस देखने की जरूरत, ना कोई एमसीक्यू सॉल्व करने, ये काफ़ी है। इसमें हम इतना आपको झारखंड जी के रगड़ के दे देंगे ना कि मतलब इससे यू डोंट नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। ओके, ये काफ़ी होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए कराएंगे, बिकॉज वी नो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में, सो ये आपके लिए बाइलिंगुअल रखा है हमने। अब देखिए करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए 15 क्वेश्चन है और मिसलेनियस के लिए 15 क्वेश्चन है। तो आपने बताया था हम पहले 140 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, तो ये आपको हम करंट भी दे देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल वाला। ओके, हम क्या करेंगे कि 2-3 किताब जैसे है ना स्पीडी स्पीडी हो गया प्लस एडुटेरिया हो गया, इन दोनों को मिला के प्लस एक और ई दृष्टि भी उठा लेंगे, इन तीनों को मिला के फाइनल एक कंपाइलेशन अपना बना देंगे। ओके, कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से कुछ निकाल लिया, जो यहाँ से निकाल के आपको देंगे कि करंट से आपको कोई सवाल छूटेगा। सो फाइन, ये अलग से हम एक कोर्स ला रहे हैं, प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर सीरीज। ओके, उसमें ये आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 1+2। ये कोर्स का डिटेल्स हमको बाद में बता देंगे, अभी ये उस सबको बता देंगे। करंट में आपको हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। मिसलेनियस के लिए आपको हम ये दे रहे हैं, है ना, ये दोनों भी हिंदी में भी रहेगा। तो मिसलेनियस में देखिए ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड्स, ये सब का अच्छा हाई क्वालिटी नोट्स आपको दे देंगे कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम बच जाए। 140 हमारा टारगेट है ना, तो 140 का आपको एकदम अच्छे से वेल क्राफ्टेड नोट्स प्लस एमसीक्यूज देंगे कि आपको एटलीस्ट मतलब 140 में 80% एक्यूरेसी मार के आया। 80% मार के आएगा ना, 20% छूटेगा ना, 14-28 क्वेश्चन, उधर आपका 60 सवाल है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी निगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा तो उधर पढ़ेंगे ना, पॉलिटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग, थोड़ा सा सेंसस पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आपका ये सब पढ़ लेंगे, पंचायती राज पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में मिडावल इंडिया बहुत आसान है, तुरंत मिडावल इंडिया कवर हो जाता है, वो सब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो उधर से अगर 20-25 सवाल उधर से भी आ जाएगा तो कट ऑफ आप पार कर जाएंगे। देखिए पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए ओनली है इसके उड़ान के नोट्स पढ़ लीजिएगा। ये वाली उड़ान के है ना 3 की सीरीज काफ़ी अच्छी नोट्स है, ये फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लूसेंट और क्राउन, और अगर इसको नहीं पढ़ना है ना, अगर उड़ान को नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो लूसेंट ले लीजिएगा या तो क्राउन ले लीजिएगा, है ना, लूसेंट या क्राउन प्लस घटना चक्र, है ना, प्लस घटना चक्र, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी है। डेडली एस्टेट पीसेस के लिए काफ़ी, अगर या तो आपको उड़ान के नोट्स पढ़ लेने हैं या तो आपके लूसेंट प्लस क्राउन प्लस घटना चक्र, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है, ये सब लेंदी है, ये अब 30 दिन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रिटेन करना, लेकिन आप 1-2 सब्जेक्ट के पढ़ सकते हैं। ओके, इसको नहीं पढ़ना है तो जैसे सीजन क्लब आपने पढ़ा था ना लूसेंट क्राउन, फिर से पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र क्वेश्चंस बना लीजिएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको 100% स्कोर नहीं करना है, 60% स्कोर करना है ये सारे पोर्शंस में, मोर देन एनफ। 50% स्कोर करेंगे ना, मोर देन एनफ है। ओके, पॉलिटी के लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस के लिए हम भी इसके नोट्स देंगे आपको। इसमें से सिलेक्ट अपने प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर सीरीज में इन सब पे पूरा नोट्स नहीं देंगे, लेकिन सेलेक्टेड देंगे जिसमें से मतलब क्वेश्चंस आपके आए, डायरेक्ट हिट करें, है ना, प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर सीरीज नाम है उसका। ओके, सो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग आपको नोट्स देंगे कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है पॉलिटी में, उसका नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एक जगह कंपाइल किया, तो हम उसको कंपाइल करके आप ले आएंगे
आप सी मेंस की बात करते हैं। सो मेंस से पेपर 1 टू पेपर 6 है, सिलेबस हो गया। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 लैंग्वेज है, पेपर 3 जनरल स्टडीज। ओके, ये सब जानते हैं सिलेबस का पैटर्न है 3 टू 6 है ना, ये जनरल स्टडीज है 4, यही मेन इसी में हम डील करेंगे। अब देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हाउ टू चूज लैंग्वेज पेपर, इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस मटेरियल, चेक द ट्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको पसंद देखना कि उस लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, गाइडेंस मटेरियल है कि नहीं, ना गाइडेंस मतलब टीचर्स है कि नहीं, मटेरियल्स है कि नहीं उस लैंग्वेज पेपर पे, ट्रेंड देख लेना है कि वो लैंग्वेज से सिलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं, मार्क्स मिल भी रहे हैं कि नहीं। समरी, खोटा इज द बॉस इन जेपीसी है ना, अनपैरेलल अनबीटेबल। खोटा मतलब बॉस है जेपीसी का, वहाँ पे बहुत मार्क्स आते हैं खोटा में, जो भी ले लेता है ना। फेलियर स्कोर ऑफ खोटा इज द टॉपर स्कोर ऑफ अदर लैंग्वेज पेपर्स इन जेपीसी है। खोटा में अगर आप मतलब जो भी मतलब थोड़ा बहुत तरीका लेगा ना, उसको 80-90 आ जाएगा है ना। और आप जैसे कि सपोज दैट इंग्लिश ले लो या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लो, तो वहाँ पे कितना भी आप तैयारी कर लोगे ना तो 90 के आसपास टच करोगे। तो यही होता है ना, यहाँ का जो फेलियर स्कोर है वहाँ का टॉपर स्कोर है। ओके, तो इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो द 10 स्टेट पीसेस एग्जाम। स्टेट पीसेस में ना ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको 10 को फॉलो करना चाहिए। तो 10 कहता है कि खोटा ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग है तो खोटा ही ले लेना है ना। अदर लैंग्वेज पर कब लेना है, जब खोटा एकदम समझ में नहीं आ रहा, खोटा मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, खोटा से मतलब एकदम दिल्ली दूर है हम खोटा से। इंग्लिश एकदम बहुत प्यार है तो इंग्लिश ले लेना है ना। हिंदी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो हिंदी लेना है ना। एटलीस्ट आपके 90 मार्क्स तो ला ही सकते हैं आप है ना। बाकी जो सी मान के चलिए खोटा में आप एक बंदे ने खोटा लिया है ना, 1 स्टूडेंट टुक खोटा एंड 1 स्टूडेंट टुक इंग्लिश। तो ये खोटा वाला क्या करेगा, इस दोनों ने बराबर मतलब 3-3 घंटे पढ़ाई करी राइट फ्रॉम डे 1 टू डे दोनों ने। तो ये क्या करेगा, ये लाएगा इजिली 90 मार्क्स, ये ले आएगा हो सकता है 120 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो 30 मार्क्स को आप जीएस मेंस में कवर कर सकते हैं, इंटरव्यू में कवर कर सकते हैं, आपको मिलेगा मौका। ऐसा नहीं कि कोटा में अगर आप हार जाएंगे तो मैच हार जाएंगे, नहीं, आपको जीएस पेपर्स में लीड लेना होगा। सी अब पेपर 3 की हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं। हिस्ट्री 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये आपकी पीटी से तैयारी हो जाएगी। सब्जेक्टिव 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में क्या होता है कि 4 सेक्शन दिए हिस्ट्री में है ना, तो 4 सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स ही। 4 में से आपको ओनली 2 करना है, यू हैव टू ओनली 2 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस कहाँ से ऑप्ट सो 2 क्वेश्चन आप कहाँ से ऑप्ट करेंगे, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न झारखंड। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो मॉडर्न को छोड़ दीजिएगा। एंशियंट का भी काफ़ी बड़ा है, मिडाइवल का काफ़ी छोटा है, इसको उठा लेना है। यहाँ पर इस टॉपिक के पूरे नोट्स को, मिडाइवल के अच्छे से नोट्स बना लेना, यहीं से क्वेश्चन को हिट कर देना है। दूसरा क्या है कि प्रीलिम्स हम झारखंड जब इतने एक्सटेंसिवली पढ़ ही रहे हैं तो उसी को थोड़ा सब्जेक्टिव मेथड से पढ़ लेना, तो झारखंड को उठा लेना है यहाँ से। फाइन, आपका 40 मार्क्स यहाँ से हो गया, 40 मार्क्स यहाँ से हो गया, आपको इन दोनों को कर लेना है। फाइन, और बाकी जो एंशियंट मिडा मॉडर्न है ना, इसके नोट्स को थोड़ा सा मतलब लाइटली बनाना है, उतना सीरियसली नहीं, लेकिन मिडाइवल के और झारखंड के नोट्स को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है और काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। सेम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में सेम आपके 100 मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव में कितने 20 मार्क्स और सब्जेक्टिव में 80 मार्क्स है ना। तो ये आपके 80 मार्क्स के आपको मतलब 4 सेक्शन है टोटल ज्योग्राफी में, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 2 को ही ऑप्ट करना है बस, ओनली 2 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट को उठा लेंगे और झारखंड ज्योग्राफी को उठा लेंगे। सो यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गया और 40 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने के स्कोप्स नहीं है। इन फिजिकल और ह्यूमन में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स वैरी कर सकता है। अगर आप अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शन है किसी का यूपीएससी वाले बंदे का, वो काफ़ी अच्छा लिख देगा इन दोनों में आंसर है ना, तो यहाँ पे आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल जो जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं। सो इन दोनों से स्टे अवे। नेचुरल रिसोर्सेज वाले पार्ट को हिट करिएगा, वहाँ से आपके सवाल मतलब डायरेक्ट सवाल रहते हैं, तो वहाँ पे आपके नोट्स के मतलब वहाँ पे कोई भी न्यू कवर भी अच्छा आंसर लिख सकता है। ये रटने वाला टॉपिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, सो हिट दिस क्वेश्चन। एंड झारखंड ज्योग्राफी तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर स्टडिंग सो हार्ड झारखंड जीके फॉर प्रीलिम्स, तो इसको तो छोड़ना नहीं है, आपको फ्री मिल रहा है तो इसी को अटेम्प्ट करेंगे। इन दोनों के नोट्स एकदम अच्छे से हम लोग बनाएंगे और इसी को रट जाएंगे, आपका ज्योग्राफी का बेड़ा भी पार हो जाएगा। और पेपर 4 में क्या है कि ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स, सब्जेक्टिव 160 मार्क्स। लेकिन पेपर 4 में क्या है ना, पॉलिटी एंड पॉबैट है। यहाँ कोई सेक्शन नहीं दिया उन्होंने, एक पूरा पॉलिटी दे दिया है और एक तरफ पूरा पॉबैट दे दिया है। तो आपको पॉलिटी का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस सेम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो नो पर्टिकुलर सेक्शंस आर मेंशन, सो वी हैव टू प्रिपेयर एवरी टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। ओके, पेपर 5 में भी सेम स्टोरी है, वहाँ भी कोई सेक्शन नहीं दिया, इकोनॉमिक्स है ना। पेपर 5 इकोनॉमिक्स है, यहाँ लिखना भूल गया ये, इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 160 मार्क्स सब्जेक्टिव है। यहाँ भी आपको पूरा नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा।
पेपर 6 क्या है, साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है साइंस के लिए और सब्जेक्टिव के लिए 60 मार्क्स। देखिए ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो आपका पीटी के दौरान ही तैयार हो जाएगा। तो मेंस में जब एंट्री मानेंगे वहाँ भी आपका घटना चक्र जो है ना, ये घटना चक्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जेपीसी के लिए, इसको तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि सेम लाइक पेपर 5 वी हैव टू प्रॉपर्ली कंप्लीट टॉपिक्स, है ना। आपको पूरे टॉपिक्स के मतलब जो भी सिलेबस में दिया ना मेंस का, आपको हर टॉपिक पे नोट्स बना के आपको अच्छे से उसको तैयार करना पड़ेगा, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सी हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाना है जेपीसी के लिए, हम एक आपके लिए इंटीग्रेटेड पीसीएम बैच ला रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस। उसमें क्या करेंगे ना हम कि आपके प्री का कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा उसमें, प्लस आपका झारखंड का पेपर 2 का नोट्स, पेपर 1 का नोट्स, सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग उसमें रहेगा। और उसमें मेंस में हम क्या करेंगे कि जीएस पेपर 3, 4, 5, 6 है ना, इस सब के एकदम मतलब मोस्ट अपडेटेड मोस्ट फ्रेश नोट्स एकदम इसके इंग्लिश हिंदी दोनों में हम इसको करेंगे, और एकदम फ्लो चार्ट डायग्राम सब रहेगा, रेडीमेड रहेगा। उसके साथ आपको एक मेंस इनरिचमेंट बुक देंगे जिसमें कि फैक्ट्स डेटा सब कुछ रहेगा, आप डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट करिएगा आंसर्स में। तो आपको नोट्स अगर ये आप खुद से बनाएंगे तो बनाइए, अगर आप हमारे आईपीसीएम बैच में इनरोल करेंगे तो हम आपको नोट्स इसमें सारा प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो आप ये पूरा मेहनत हम आपके लिए कर देंगे। तो अगर आप खुद से बनाते हैं तो फैक्ट्स आपको नोट्स का बनाना होगा, तो नोट्स में कैसे बनेगा, फैक्ट्स, कॉजेज, है ना, उसका कॉजेज का इम्पैक्ट्स, गवर्नमेंट का स्टेप क्या है उसमें, मतलब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, सब चीज़ें ये सब अपने नोट्स में डाला करिए। सॉल्यूशन जो कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक, मतलब अपना व्यू पॉइंट देना है, निगेटिव नहीं। जैसे सपोज झारखंड का भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है प्रेजेंटली, पहले था नक्सलिज्म, अभी हो रहा है करप्शन। तो आपको मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब फ्यूचरिस्टिक की आपको अच्छे जो भी नोट्स है ना, जैसे सपोज है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ ईडी, है ना, इन रिमूविंग करप्शन फ्रॉम इंडिया, है ना। जैसे अभी ईडी आप देख रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पूरे करप्शन को मतलब इंडिया से साफ करने का काम कर रही है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेपीसी के मेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले मतलब जीएस पेपर 2 में। तो वहाँ पे आप जो इसका नोट्स बनाएंगे ना ईडी के जो भी रिसेंट एग्जाम्पल, ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगे, है ना, कि मतलब उसमें और कुछ अपना फ्यूचरिस्टिक की, जैसे झारखंड का सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि झारखंड में करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उस केस में मतलब ऑप्टिमिस्टिक आप सॉल्यूशन है कि हाँ ये करेंगे तो थोड़ा सा मतलब और भी अच्छा काम किया जा सकता है, उससे और करप्शन को कम किया जा सकता है, दिस टाइप ऑफ वे। ओके, नक्सलिज्म, तो आपको नक्सलिज्म में से झारखंड का मतलब बहुत बड़ा हिंड्रेंस है डेवलपमेंट में, तो नक्सलिज्म से क्वेश्चन आ गया, तो मतलब यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस, है ना, ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ इन फ्यूचर अगर हम ऐसा करते हैं तो झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर और अच्छा मतलब डेवलपमेंट हो सकता है फ्यूचरिस्टिक वे में। सो एग्जामिनर शुड फील कि ओके ये मतलब ये जो सिविल सर्वेंट अगर ये बनाना तो ये काफी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, अपने आंसर्स में नेगेटिविटी नहीं दिखाना, आपको बस पॉजिटिविटी दिखाना, ऑप्टिमिस्टिक दिखाना, एकदम बी वेरी पॉजिटिव। नोट शुड बी मेक कीपिंग आंसर राइटिंग इन माइंड, है ना, दैट इज ओनली रेलेवेंट पॉइंट्स। आपको नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में बनाइए कि सीधा उसको उठा के, सपोज दैट ये आपका मेंस का आंसर शीट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो सीधा आपको मतलब यहाँ पे आंसर लिखना, सीधा यहाँ से अपने नोट्स वाला रिकॉल करिए, अच्छा ये पॉइंट है, सीधा इसको उठाए यहाँ पेस्ट, यहाँ उठाए यहाँ पेस्ट, है ना। तो पॉइंट वाइज बनाएगा नोट्स ऑन एवरी टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। जेपीसी मेंस की खूबसूरती क्या है ना कि वहाँ पे मेंस के जो सिलेबस मेंशन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं आपके जेपीसी मेंस के क्वेश्चन पेपर्स में। सो आप क्या करेंगे, जो भी हमने बताया ना आपको, आप सारे टॉपिक्स में नोट्स बना लीजिए। एंड नोट्स शुड बी 10% ऑफ व्हाट यू रीड। सपोज दैट आपने एक पन्ने की किताब पढ़ी, उसमें आपके 1000 वर्ड है, 1000 वर्ड, आपको इसका नोट्स बनाना है 100 वर्ड्स में, है ना। नोट छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। लोग क्या करते हैं 1000 वर्ड पढ़ा और नोट्स बना लिए 2000 वर्ड का, तो ये ब्लंडर है। 1000 10% का रूल याद रखिएगा ना, 10% रूल, फाइन। नोट शुड बी 10% ऑफ व्हाट यू रीड। मेक कीवर्ड्स टू बी यूज्ड इन मेनी आंसर्स लाइक, सी एग्जांपल्स है कुछ, जैसे कुछ कीवर्ड्स है, तो ये सब आंसर में डालते हैं ना तो आपकी आंसर काफ़ी मतलब वो खूबसूरत हो जाती है, मतलब थोड़ी स्टैंडर्ड लगती है कि ओ माय गॉड इसने कितना आंसर अच्छा आंसर मतलब ये लिख दिया है। तो कुछ कीवर्ड्स बना लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल काउ, COW, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये आप जिस पेपर मतलब 4 में यूज़ कर सकते हैं पॉलिटी वाले में। जेब्रा, जीरो टॉलरेंस, ब्रिंग अवेयरनेस, रोल मॉडलिंग, एटीट्यूडनल चेंज, ये मतलब आप जगह जगह यूज़ कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को, इससे आपके आंसर्स की ना वैल्यू बढ़ जाती है। DGP, याद करें DGP क्या होता है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यूजिंग पंचायती राज। CPI, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इकोनॉमिक्स वाले में यूज कर सकते हैं। CPI, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एरे, अवेयरनेस, रूरल मॉडलिंग एंड यूथ इंपावरमेंट, ओके, है ना, ये स्पेलिंग गलत हो गया, इंपावरमेंट है, ओके। सो इस टाइप का आप मतलब ये शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, काउ, ज़ेब्रा, DGP से, और भी आप बना लीजिएगा एक्स्ट्रा कि मतलब ये सब चीज़ों को यूज़ करना है, कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में, फाइन। सो इससे क्या होता है कि आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। अब हाउ टू क्रैक मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जनरल बता देता हूँ, एवरी कंटेंट पे मतलब इनफ कंटेंट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस टू राइट द आंसर, है ना। आपको सारे टॉपिक्स पे मतलब 10 पॉइंट का बना लीजिएगा। रीड, रिवाइज एंड राइट इज द की टू सक्सेस इन मेंस, है ना। रीड, रिवाइज, राइट। मैप ऑफ इंडिया एंड झारखंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इलस्ट्रेशन। मैप ऑफ इंडिया, इंडिया मैप टू इलस्ट्रेट ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वेयर झारखंड मैप फॉर झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इंडिया का मैप प्लस झारखंड का मैप आपको एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। परफेक्शन इज इक्वल टू फेलिंग, देयर इज नो परफेक्ट नोट्स, देयर इज नो परफेक्ट प्रिपरेशन, सो प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड राइट आंसर्स। परफेक्ट नोट्स एंड परफेक्ट आंसर्स आर मिथ। ये भ्रम है कि आपको लगता नहीं मैं एकदम परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, मेरी एकदम तैयारी जब तक परफेक्ट नहीं होगी ना तब तक मैं एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करूंगा। ये आप गलत करते हैं ना। परफेक्शन दुश्मन होता है मतलब सक्सेस का। करंट इश्यूज अगर आप पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़िएगा वाई न्यूज़, है ना। रीजंस मतलब ऐसे क्यों, ऐसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी क्यों न्यूज़ में है, तो ये आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज करिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट, राइट। आपके इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, बैकग्राउंड नॉलेज आपको रहना चाहिए, है ना। हर इशू का, नक्सलवाद था तो क्यों नक्सलवाद आया, कैसे आया, झारखंड में भी क्या हो रहा है, मतलब कि सपोज है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल, है ना। ये कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो मतलब एवरीथिंग यू नो द हिस्ट्री, मतलब आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज में जाना है। व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन, है ना। पॉल्यूशन, झारखंड में काफ़ी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो झारखंड क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सो इस चीज़ से पढ़ना बोथ साइड ऑफ द इशूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चीज़ देखना है ना। क्रिटिकली एनालाइज, आपको इधर से भी देखना है उधर से भी देखना है, फिर क्या करना है अपना ओपिनियन देना, वे फॉरवर्ड ओपिनियन सजेशन कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, ब्लॉक निगेटिव हो। सी जेपीसी के सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में बीट यूपीएससी जेपीसी कोई भी नेगेटिव आंसर्स नहीं लिखना है आपको। भले स्टार्टिंग से आप पूरा निगेटिव बताते जा रहे हो कहानी कि ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे, लेकिन जो लास्ट आप अंत करेंगे ना तो जो सजेशन ओपिनियन देंगे ना एकदम पॉजिटिव देना है। ओके, ये रूल याद रखिएगा। सी हाउ टू राइट आंसर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, है ना। ये हमारे थंबनेल क्या था इस वीडियो का, विन दिस महाभारत लाइक अर्जुना। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव। ओके, इससे वो कभी कोई भी मैच मतलब कोई भी वॉर हारा ही नहीं था। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये हम ऐसी शक्ति दे रहे हैं, ऐसी टेक्निक बता रहे हैं कि जिससे आप मान के चलिए कि ग्रुप बी की तैयारी करने वाला लड़का है ना, जिसने आज तक कभी ग्रुप ए के बारे में सोचा भी नहीं था, अगर ग्रुप बी की तैयारी करने वाला लड़का कि ग्रुप ए में आना चाहता है, यूपी जेपी से निकालना चाहता है, जो कि मान के चलिए जैसे सीजर का कैंडिडेट है ना, जैसे सीजर का कोई भी स्टूडेंट, इवन मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, है ना। ग्रुप सी का भी कोई लड़का अगर जेपी से निकालना चाहता है, उसके सामने कौन खड़ा है, उसके सामने खड़ा है यूपीएससी वाला कैंडिडेट सेलेक्टेड प्लस मतलब ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, उसके सामने खड़ा है जेपीसी 7 जेपीसी सेलेक्टेड प्लस फेल्ड इन इंटरव्यू। ऐसे लड़के खड़े हैं आपके सामने, इनको हराना है तो आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। इफ़ यू फाइट दिस वे कोई आपको हरा ही नहीं सकता है, गारंटी देता हूँ। सी महाभारत में 3 द मोस्ट डेडलिएस्ट वेपन क्या थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण, पाशुपतास्त्र। दिस 3 वर द डेडलिएस्ट वेपन ऑफ महाभारत। और ये वेपन सब कैसे जैसे सीजन में यूज करेंगे, सॉरी 11 जेपीसी में। ब्रह्मास्त्र क्या है, 10 पॉइंट नोट्स ऑन एवरी टॉपिक। जी हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट वो ग्रुप सी की तैयारी करने वाला हो या 21 साल का लड़का हो, अगर 21 साल का लड़का है, अगर अभी कॉलेज से जस्ट निकला है और चाहता है कि जेपीसी निकाल लूँ, तो मैं आपको ये मतलब टेक्निक बता रहा हूँ अनपैरेलल्ड। इससे आप 30 प्लस वाले लड़कों को हरा सकते हैं, जिसने पूरी झारखंड जी के रटी हुई है, जिसने जेपीसी 7 जेपीसी भी निकाले, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। 10 पॉइंट नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, दिस इज ब्रह्मास्त्र ऑफ स्टेट पीए जेपीएससी, है ना। अगर आप मेंस के सारे टॉपिक्स पर 10 पॉइंट्स का नोट्स बना लेते हैं, नोबडी कैन डिफीट यू, ये मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और हम जो अपना इंटीग्रेटेड वाला बैच लॉन्च करेंगे ना, उसमें आपको नोट्स देंगे। नारायणास्त्र, सी ये कौन है, ये जैसे हिंदू गॉड्स होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का मतलब ये वेपन था और ये तीनों अर्जुना के पास था। सो दैट्स व्हाई ही वाज मतलब अनबीटेबल। तो नारायणास्त्र कौन है, फैक्ट्स। आपको अपने हर आंसर में फैक्ट्स को यूज करना है। पहले तो आपको 10 पॉइंट नोट। सी आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने बैठ गए, यू आर इन मेंस, ओके, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब आप ये रणभूमि है, यहाँ पे अब सारे लड़के आंसर्स लिख रहे हैं। अब आपको आंसर्स क्या लिखना है, सी दिस इज द एक्चुअल वॉर। आप कितनी तैयारी की हो, जब मेंस में बैठते हैं दैट इज वेयर जहाँ पे असली लड़ाई स्टार्ट होती है। वहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, 3 वेपन्स यूज करने, ब्रह्मास्त्र, नारायण, पाशुपतास्त्र। ओके, ब्रह्मास्त्र क्या है, 10 पॉइंट नोट्स ऑन एवरी टॉपिक। सपोज दैट क्वेश्चन क्या आया, झारखंड की मतलब मान के चलिए कोई मिनरल रिसोर्स पे आया मतलब क्वेश्चन। ओके, आपको याद है मैंने मिनरल रिसोर्स पे 10 पॉइंट नोट, सीधा वहाँ से कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे डालना है। अब अपने एक और बुकलेट आपको मेंटेन करनी है, फैक्ट्स की, रिपोर्ट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स,
कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल्स, रिसेंट एग्जाम्पल्स, अभी रिसेंटली मतलब क्या क्या हो रहा है, केस स्टडीज। सपोज दैट एग्जाम्पल, झारखंड में छूटनी देवी है जिनको पद्मश्री मिली है, शी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडीज, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं कि झारखंड में सरायकेला में एक छूटनी देवी नाम की महिला थी जिन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट ने उनको काफी सपोर्ट भी किया। सी एवरीथिंग, दिस इज द केस स्टडी। ये आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटी के क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे आपको मार्क्स बढ़ जाएगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं आप, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं, कॉन्टेम्परेरी एग्जांपल्स को, फैक्ट्स को, वुमेन एम्पावरमेंट, आपको रेडीमेड फैक्ट्स पता है, इसकी भी एक बुकलेट आपको देंगे मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम में। ओके, पाशुपतास, यहाँ पे आपको क्या कहना है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, लाइक व्यू पॉइंट, मेरा क्या ओपिनियन है। सी फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, आपको फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, ऐसा कंक्लूजन देना है कि मतलब फ्यूचर को सोच के, ये नहीं कि मतलब अच्छा झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करना है तो जंगल पूरा काट दो, है ना, कोई ये मत लिख के आ जाना तो पूरा काट दो तो भाई पूरा जंगल खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इकोलॉजी पे मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा ना, पेड़ को आप नहीं काट सकते। दैट इज वाई ये फ्यूचरिस्टिक, आपको मतलब आने वाली जनरेशन को मतलब देखते हुए मद्देनजर कि उनके लिए भी रिसोर्सेस रहनी चाहिए, उनके लिए भी काम आनी चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन है कि बस ये आज का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 2024 एक काफी अच्छा सॉल्यूशन था, लेकिन 2026 आते आते ये डेडली बन गया। ऐसा सॉल्यूशन नहीं देना आपको, आप सिविल सर्वेंट है ना, तो आपको ऐसा सॉल्यूशन देना है कि फ्यूचर का सोच के भी चलना है कि हाँ ये सॉल्यूशन आज भी अच्छा है, 10 साल के बाद भी अच्छा रहेगा। व्यू पॉइंट अपना देना है। मैप्स, आपको मैप्स आपको खूब यूज करने हैं, हर क्वेश्चंस में यूज करें, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, आपको इकोनॉमिकली मतलब आंसर्स करना है, सोशली आंसर करना है, पॉलिटिकली मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल भी घुसा देना है। ओके, सी सपोज दैट अगर झारखंड में क्वेश्चन आ जाए डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हैं कि झारखंड स्टेट कैन टेक द हेल्प ऑफ मतलब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज, आप इसराइल से हेल्प ले सकते हैं, जापान से हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेशनल व्यू पॉइंट्स को घुसाना है, केस स्टडीज को घुसाना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को घुसाना, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब आपको मेंस में एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। सी फाइन, तो ये तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ पे और डिटेल व्यू में हम आपको मतलब इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों चीज़ अगर अपने आंसर समझ देते हैं ना, आप एकदम अनपायलट, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। आप सीधा मतलब क्वेश्चन देखा, आपके टॉपिक जेपीसी की खूबसूरती है कि वो सीधा मतलब जो मेंस का सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, सीधा वहाँ क्वेश्चन देखा आपने, उसकी नोट्स तैयार है, सीधा आप 10 पॉइंट्स लिया, उसमें ग्रामर जोड़ेंगे तो 500 वर्ड हो जाएगा, है ना, पॉइंट्स प्लस ग्रामर इक्वल टू वर्ड, 500 वर्ड बढ़ जाएगा। फिर उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप फैक्ट्स घुसाएंगे, रिपोर्ट, जजमेंट, कहाँ इसमें क्या क्या घुसा सकता है इन सब चीज़ों में से। फिर आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला होगा तब उसमें पूछेंगे कुछ नया डालते हैं इसमें, है ना, समथिंग डिफरेंट, अपना व्यू पॉइंट, मैथ बना देता हूँ, कुछ फ्लो चार्ट डाल देता हूँ, कुछ डायग्राम बना देता हूँ, मल्टी डायमेंशन कर देता हूँ, तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, कोई आपको हरा ही नहीं सकता है। इंटरव्यू में क्या काम करना है, आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, आपसे मेन से पूछते थे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका किसी का जेपीएस है, झारखंड पुलिस सर्विस, तो क्यों बना है इसकी पूरा डिटेल्स को पता कर लीजिएगा, डीएसपी क्या रोल होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए अपने बारे में। ओके, योर ओन ओपिनियन ऑन एवरी इशू, झारखंड के जो भी मुद्दे हैं सब पे आपका ओपिनियन रहना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ एग्जाम्स टाइम पे नहीं होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, नक्सलवाद है, एवरीथिंग, झारखंड के जो भी प्रॉब्लम्स है ना सब पे अपनी इश्यूज पर रखिए, अपनी राय दीजिएगा, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये करेंगे तो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा इस टाइप से। इंप्रूव योर पर्सनालिटी, थिंक, एक्ट एंड बिहेव लाइक एन ऑफिसर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, आपको होता है ना पर्सनालिटी को तो सुधारिए, बी वेरी बोल्ड, बी वेरी कॉन्फिडेंट, आज से सोचिए कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं कम बोलूंगा, सटीक बोलूंगा, पढ़ने का तरीका, स्टाइल चेंज करिए, है ना, थिंक लाइक अभी से अगर ऑफिसर की क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करेंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। पर्सनालिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, एंड यू कैन विन इंटरव्यू विथ ऑनेस्टी, नॉट नॉलेज एंड स्मार्टनेस। ओके, आपको एकदम ऑनेस्टली मतलब इंटरव्यू जितना ऑनेस्ट रहेंगे ना उतना आपको ये नंबर मिलेगा। नॉलेज ज़्यादा दिखाएंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आपको मार्क्स दें, बिकॉज वहाँ पे जो बैठे रहते हैं ना ये अपने अपने फील्ड के दिग्गज रहते हैं, इनके सामने आप बच्चों पे आते हो छोटे छोटे छोटे, है ना, ये इतने बड़े होते हैं, इनके ये आपको 1 सेकंड में पकड़ लेंगे आप क्या हो। यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगाइएगा, आप एकदम ऑनेस्टली, एकदम बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी एकदम खुल के बताना। ओके, सो दिस वाज ऑल, आपको हमने प्रीटी मेंस इंटरव्यू का बता दिया। एक जो लास्ट पॉइंट है, 11 गोल्डन रूल्स टू क्रैक 11 जेपीएससी। सी 11 जेपीएससी को 1/3 हार्ड वर्क, 1/3 लक एंड 1/3 एबिलिटी टू डाइवोर्स नेगेटिविटी। ओके, ये पूरा स्लाइड हमने टेलीग्राम पे भी दे दिया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके इन 11 गोल्डन रूल्स को अपने टेबल पे पेस्ट कर लीजिएगा। 1/3 हार्ड वर्क है, 1/3 लक है। लक को कैसे अपने साइड करने में बता दिया है कि सोशल कॉज लाई अपने अंदर, कि हाँ मैं जेपीएससी निकाल के जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति को मैं यूज करूंगा समाज की भलाई के लिए, एक शांत, सुंदर और समृद्ध झारखंड की स्थापना के लिए। ओके,
एंड 1/3 एबिलिटी टू डाइवोर्स नेगेटिविटी। बहुत सारे मार्केट में सुनेंगे एग्जाम नहीं होगा, टाइम पे नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब जो है जेपीसी में ऐसे होता है वैसे होता है, सब चीज़ों को साइड कर देना है। बहुत कोई बोलेगा तुमसे जेपीसी निकलेगा, तुम जैसे सीजल के स्टूडेंट हो, कैसे ग्रुप बी की तैयारी की, ग्रुप ए कैसे निकाल लोगे? कोई बोलेगा यार तुम 21 साल के हो ना, यहाँ यूपीएससी मुखर्जी नगर के लड़के आ रहे हैं जेपीसी देने के लिए, कैसे निकाल लोगे? कोई बोलेगा आप महिला है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम कैसे जेपीसी निकालोगी, तुम्हारे बच्चे हैं, कैसे पढ़ लोगी? आपको तरह तरह के लोग मतलब निगेटिव एनर्जी आपके अंदर डालेंगे, आपको उससे दूर हटना है कि यार तुम्हारी उम्र 34 साल हो गई, तुम्हारी उम्र 32 साल हो गई, अब क्या बुढ़ापे में पढ़ोगे? इस टाइप के 1000 लोग मिलेंगे, पूरा मोहल्ला आपका मजाक उड़ाएगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको साइड कर देना नेगेटिविटी को, आपको उनके नजर नहीं देना है। आपको बस और बस हार्ड वर्क करना है। आप जिस भी गॉड की पूजा करते हैं, जिस भी आप रिलीजन से उस पर ट्रस्ट करना है और अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, आपका रैंक आ जाएगा। एंड दोज हु डू नॉट थिंक ऑफ रैंक एंड वर्क डेली फॉलोइंग राइट स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस गेट सक्सेस। जो बस मेहनत करता है ना, रैंक और मतलब रैंक के बारे में नहीं सोचता है ना कि मेरा रैंक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाए। बी अ साइलेंट किलर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ओके, ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, उतना पढ़ लिया है, मेरा ये कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। हवाबाजी नहीं करिएगा, हवाबाजी करेंगे तो पता नेगेटिव एनर्जी लग जाती है, नज़र लग जाती है। भौकाल सिलेक्शन के बाद दिखाना है, तैयारी के दौरान नहीं। रिमेंबर दिस, इफ़ यू सक्सीड द होल वर्ल्ड इज विथ यू। सी अभी क्या है 4 नंबर पॉइंट में कि आपके अभी आप अकेले हैं। अगर आप जीत गए तो पूरी दुनिया आपके साथ है, लेकिन अभी आपको अकेले लड़ना है। आप बंद कमरे में लड़ो, कहीं पे भी लड़ो, लाइब्रेरी में लड़ो, लेकिन आपको अकेले लड़ना है। तो आपको जब भी मोरल डाउन होना तो सोचना कि मतलब मैंने क्यों ये लड़ाई स्टार्ट की थी, मुझे 11 एपीसी क्यों निकालना है। स्टडी स्मार्ट, कीप रिसोर्सेज मिनिमम एंड रिवाइज मोर, है ना। मिनिमम बुक्स, कम से कम किताब, मैक्सिमम रिविजन इज द की टू सक्सेस। मेंटेन वन फाइनल सोर्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हर सोर्स का, सपोज दैट ज्योग्राफी ऑफ झारखंड मेंस का एक फाइनल सोर्स है ना, जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना, स्टिकी नोट्स आता है ना छोटा वाला, उसको यूज़ करना है। यहाँ पे चिपका दिए, ये नहीं कि अलग से फिर 4-5 ज्योग्राफी का बना लिए। छोटा जितना छोटा रहेगा ना उतना आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, मेंटेन वन फाइनल सोर्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस। प्री प्लस मीन्स यू स्टिकी नोट्स टू ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट एंड सूनर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ग्रेटर है चांसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। जितना जल्दी आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। फॉर प्रीलिम्स रिवाइज एंड फॉर मेंस राइट, है ना। आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। ओके, अभी प्रीलिम्स 17 मार्क्स को गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Divide your time, 40% to study new things, 30% to revise and 30% to solve MCQ और राइट आंसर्स। ठीक है, अगर मान के चलिए आप अभी से 6 घंटे पढ़ते हैं तो उसका 40% मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि आप 3 घंटे उसके मतलब 2.5 से 3 घंटे आप क्या करेंगे, नई चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर बाकी के 1.5 घंटे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बाकी 1.5 घंटे आंसर्स लिखेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। और ये मिथ्या दिमाग से निकाल दीजिए, रिमूव दिस मीन दैट यूनिटी बी नॉलेजेबल, है ना। आपको नॉलेजेबल होना है रैंक लाने के लिए। अरे यार मेरी उम्र 21-22 साल है, यहाँ 30 साल के लड़के बैठे हैं, उड़ान किताब को 10 बार पढ़ के बैठ गया है, कोई लक्ष्मीकांत को 50 बार पढ़ के बैठा हुआ, मैं उसको कैसे हराऊंगा? ये गलत बात है। लेस इज मोर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, अगर ऐसा रहता तो यूपीएससी में 21-22 साल के लड़के ऑफिसर बन जा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? तो एकदम 30-32 साल 35 साल के लड़कों को हरा के ऑफिसर बन जा रहे हैं। कैसे? इतने कम टाइम में आते हैं, रैंक ले आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, या 6 अटेम्प्ट वालों को रैंक नहीं आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक आ जा रहा है। क्या करें? लेस इज मोर, इस पर फोकस कर रहे हैं, है ना। अप्रोच मैटर करता है, नॉलेज मैटर नहीं करता सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। कितना जल्दी को आप सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। नॉलेज बेस आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको रैंक बेस तैयारी करनी है। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स थिंक लाइक एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, टॉक लाइक एन ऑफिसर, ब्रिंग दैट ऑफिसर इनटू पर्सनली राइट फ्रॉम टुडे टू गेट हाई मार्क्स इन इंटरव्यू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बी अर्जुना फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months। केवल एक गुरु, इधर उधर नहीं जाना है। एक गुरु को चुनिए, कोई भी कोचिंग को पकड़िए, किसी को पकड़िए, उसी के साथ रहिए इंटरव्यू तक। हर कोचिंग कैपेबल आपको रैंक दिलाने के लिए, किसी एक टीचर पर विश्वास करिए। एक लक्ष्य, है ना, बस 11 जेपीसी। अभी कोई इधर उधर नहीं जाना है, बड़ा एग्जाम है, इधर उधर जाएंगे फेल हो जाएंगे। एक सपना बस, है ना, कि 11 जेपीसी निकालना है। मुझे क्यों निकालना है? एक शांत सुंदर और समृद्ध झारखंड की स्थापना के लिए निकालना। ओके, मुझे झारखंड की मतलब डेवलपमेंट में अपना योगदान देना है, झारखंड के लोगों के लिए कुछ करना है। फाइन, सो दिस इज योर मेंटालिटी, दिस शुड बी योर मेंटालिटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो दिस इज ऑल 11 गोल्डन रूल्स आपको दे दिया। इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे दे दी है, आप इसको निकालिएगा, टेबल पे पेस्ट कर दीजिएगा और स्ट्रैटेजीज को देखिएगा। पीटी के लिए और इलेबोरेट अंदर में, मेंस के लिए और इलेबोरेट हम अगले वीडियोस में लाएंगे। और हमारी कोर्सेज की डिटेल्स जो है ना, मेरी आवाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम है तो एक वीडियो और बना दूंगा। मोटा मोटी यही कि हम 3-4 कोर्स ला रहे हैं। एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी, एक प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर रहेगी, उसमें प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी रहेंगे, झारखंड जीके की कोर्स रहेगी और मतलब उसमें पेपर 1 के भी नोट्स। एक झारखंड जीके का अलग से कोर्स लाना है, एक ला रहे हैं इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस बैच, है ना। वो सब बताए, मेरी तबियत खराब होने के कारण थोड़ा सा लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, 11 जेपीसी निकालिए। फाइन।